मैं अगले टॉपिक जेएनएम सेकेंड ईयर का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का मैं इम्यूनाइजेशन टीकाकरण के बारे में बात करूंगा। टीकाकरण क्या है, टीकाकरण की क्या आवश्यकता है। टीकाकरण की शुरुआत WHO के द्वारा किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1974 में ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चालू किया, मतलब कि पूरे विश्व में एक टीकाकरण का प्रोग्राम लागू किया, जो कि पूरा विश्व भर में टीकाकरण का एक प्रोग्राम किया जाता है। इस प्रोग्राम करने के पीछे कारण था कि हमारे देश में, बहुत से देश में जो भी विकसित कंट्री, जो विकासशील देश थी, अब विकसित कंट्री थी, वहाँ पे बहुत से प्रकार की बीमारियाँ फैलती थी और वो बीमारियाँ बहुत ही खतरनाक होती थी। उस बीमारियों के कारण आपको गांव के गांव ख़त्म हो जाते थे। जैसे आप नाम सुना होगा कलरा का, हैजा का, टेटनस का, पोलियो का, गालाघोट का, इस टाइप की बहुत सी बीमारियां थी जो कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर जाते थे इस बीमारी के कारण। सरकार ने इस पूरे विश्व ने इस चीज़ पर चर्चा किया, इस चीज़ को समझा और समझने के बाद उन्होंने टीकाकरण इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लागू किया पूरा भारत भर में, पूरे विश्व में लागू किया, ताकि इस टाइप की बीमारियां देश में न फैले, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर जाते थे। इसको बचाने के लिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम WHO के द्वारा चालू किया गया। इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आपको एक शेड्यूल बनाया गया, कब कौन सा टीका दिया जाएगा, कहाँ दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, इसके बारे में शेड्यूल बनाया गया। जैसे आप देखते हैं कि जैसे ही बच्चा जब जन्म लेता है तो आपको BCG का टीका दिया जाता है। 24 घंटा के अंदर आपको BCG का टीका पड़ना चाहिए, जो कि इंट्राडर्मल होता है। इंट्राडर्मल मतलब कि स्किन के ऊपरी भाग में दिया जाता है। इसको हम लोग BCG का टीका बोलते हैं, जो कि जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। उसके बाद उसको OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है। इसमें इसका एक जो इम्यूनेशन शेड्यूल का जो चार्ट होता है, इस चार्ट को आप लोगों को अच्छे से अध्ययन कर लेना है, क्योंकि ये चार्ट यदि टीकाकरण पूछता है तो इस चार्ट को आपको बनाना पड़ेगा। इस चार्ट को आप लोग को अच्छे से पूरा प्रैक्टिस कर लेना है। उसके साथ साथ मैं कुछ बातें आप लोगों को जानकारी के लिए बता देता हूँ। जैसे गर्भवती महिलाओं को जो टीकाकरण होता है, TT का जो टीका पड़ता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि जब गर्भवती जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके 4 मंथ के बाद उनको फर्स्ट TT डोज पड़ता है। TT1 जो होता है फर्स्ट डोज पड़ता है, जो कि 4 मंथ होने पर पड़ता है। उसके बाद 4 मंथ के बाद, मतलब कि जब वो टीका पड़ गया तो उसके अगला मंथ TT2 पड़ेगा। मतलब उसमें गर्भवती महिला को 2 टेटनस का टीका लगता है, TT1 प्लस TT2। TT1 के लगने के बाद TT2 लगेगा। इस एक कॉमन चीज़ है, इसको आप लोगों को याद होना चाहिए। और जो भी इम्यूनाइजेशन का जो शेड्यूल होता है, जो चार्ट होता है, उस चार्ट को आप लोगों को अच्छे से अध्ययन कर लेना है। मैं इस चार्ट को आप लोगों को भेज दूंगा ग्रुप में। कुछ टेक्निकल पॉइंट है जिसको आप लोग को याद कर लेना है। आपसे कोई पूछ देगा कि पोलियो वैक्सीन कैसे दिया जाता है, तो वो मुंह में दिया जाता है। दूसरा चीज़, आपको BCG टीका कहाँ दिया जाता है, इंट्राडर्मल दिया था, मतलब कि त्वचा के ऊपरी परत में दिया जाता है। DPT कहाँ दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। डिप्थीरिया प्रोटोसिस टेटनस, ये जो DPT का जो टीका दिया जाता है कहाँ दिया जाता है, आपको इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। मिजलेस वैक्सीन कहाँ पड़ता है, सबक्यूटेनियस मतलब चमड़े के नीचे पड़ता है। जो मिजलेस वैक्सीन कहाँ पड़ता है, तो चमड़े के नीचे पड़ता है। इसको भी आप लोग को याद कर लेना है, कुछ टेक्निकल पॉइंट है। उसके बाद आप लोग को मैं कुछ बात बताता हूँ, उसको मैं जैसे DPT TT जो पड़ता है, कितना खुराक पड़ता है, 0.5 ml पड़ता है। इंट्रामस्कुलर पड़ता है
BCG कितना ml टीका दिया जाता है? 0.1 ml दिया जाता है। ये लेफ्ट आर्म में, मतलब कि दाहिना हाथ में दिया जाता है। इसको भी एक टेक्निकल बात है, इसको भी याद कर लीजिएगा। पोलियो वैक्सीन 2 ड्रॉप दिया जाता है, ये मुंह में दिया जाता है। मिजल्स दिया जाता है 0.5 ml दिया जाता है, ये हाथ में बाह में दिया जाता है या तो जांघ में दिया जाता है। BCG टीका किस लिए पड़ता है? BCG टीका जो पड़ता है ये टीबी से बचाने के लिए पड़ता है। इसको भी आप लोग याद करिएगा, जो BCG टीका पड़ता है वो टीबी से बचाने के लिए पड़ता है। BCG टीका को सूरज के प्रकाश से बचाना चाहिए, क्योंकि सूरज के प्रकाश में जाने पर क्या होता है, ये तुरंत आपको नष्ट होने का डर रहता है। BCG टीका लगने के बाद लोगों को हल्का सा फोफड़ा टाइप का उठता है, जो कि 10 से 12 सप्ताह के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। जो वैक्सीन होता है उसको 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पर हमेशा रखना चाहिए, नहीं तो उसे खराब होने का डर रहता है। जो DPT टीका होता है, DPT टीका जो होता है वो डिप्थीरिया के लिए दिया जाता है, टेटनस के लिए दिया जाता है, और प्रोटोरियोसिस मतलब कुकुर खांसी के। जो DPT टीका होता है 3 जगह काम करता है। डिप्थीरिया मतलब जिसको हम लोग गला घोंट बोलते हैं, टेटनस के लिए दिया जाता है, और प्रोटो मतलब कुकुर खांसी के लिए 3 चीज़ के लिए, डिप्थीरिया, प्रोटोरियोसिस और टेटनस। गोला घोंट, टेटनस और कुकुर खांसी के लिए DPT का टीका दिया जाता है। पोलियो वैक्सीन जो होता है आपको मुंह में पिलाया जाता है। एक चीज़ दिखाया जाता है कि टीका लगने के बाद क्या होता है, टीका लगने के बाद आदमी को हल्का बुखार होता है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, वो हल्का सा पैरासीटामोल ले सकते हैं, जो कि वो आपको सही कर सकता है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। कुछ टीका जो होते हैं आपको ऐच्छिक होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी टीका, MMR टीका, टाइफाइड के टीका। ये जो कुछ टीके जो होते हैं आपको ऐच्छिक होते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आप ले सकते हैं। जैसे MMR का टीका होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिजलस मम्प्स रूबेला। मिजलस मम्प्स रूबेला जो होता है ये ऐच्छिक टीका होता है, जो कि 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जाता है। ये सबक्यूटेनियस मतलब चमड़े के ऊपरी भाग में दिया जाता है।